आज हम बात करेंगे WCS यानी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, जो कि ITI में विभिन्न ट्रेड होती है। तो और ये एक सब्जेक्ट है जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिक, डीजल, फिटर, वेल्डर, वायरमैन और भी बहुत सारी ट्रेडें हैं जिसमें ये WCS का एक सब्जेक्ट होता है और सभी ट्रेड में ये कॉमन होता है। तो आज हम बात करेंगे भारत स्किल पर। इसकी एक PDF है जिसको आज हम फॉलो करने वाले हैं। तो इसका एक फर्स्ट क्वेश्चन है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार है, इसका ऑप्शन नंबर C मौलिक और व्युत्पन्न। इसको आ जाएगा मौलिक। इसका ऑप्शन नंबर हमारा C सही हो जाएगा, मौलिक और व्युत्पन्न। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन कौन सी है, कि वो पूछ रहा है कि फंडामेंटल यूनिट कौन सी है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही, राइट आंसर हो जाएगा B, यानी कि लेंथ, मास और टाइम। लंबाई, द्रव्यमान और समय ही हमारी मूलभूत इकाइयां होती है। अब क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा कि MKS प्रणाली में M अक्षर का क्या दर्शाता है, यानी कि M अक्षर का मतलब क्या होता है। तो M अक्षर का मतलब होता है मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है B। M का मतलब होता है मीटर, K का मतलब होता है किलोग्राम और S का मतलब होता है सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4, 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। यहां इसको आप सही कर लेना, इसमें है मिलीमीटर। तो 1 इंच में मिलीमीटर होते हैं 25.4, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा B सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हमारे को एलसीएम निकालना है। यहां दे रखा है कि 12, 18, 6 और 36 का एलसीएम कितना होगा। इसको भी सही है, कितना होगा, यानी कि लसाअ ज्ञात करना है। तो जब लसाअ ज्ञात करते हैं तो सबको हम जैसे हमने यहाँ पहले आपको सॉल्व करके बता रखा है कि जो हमारे संख्या दे रखी है 12, 18, 6 और 36, इसको लिख लिया। फिर हम सबसे छोटी संख्या 2 से इनको सबको डिवाइड करना होता है। तो यह जैसे देखते हैं, यहाँ 12 हो रही है, 6 दूनी 12 से जा रहा है, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36। फिर नेक्स्ट लाइन देखनी है कि जो फिर 2 से डिवाइड हो रही है। जैसे 3 हो रहा है तो 3 दूनी 6, 9 नहीं हो रहा, जो संख्या डिवाइड नहीं हो रही है उसको सेम टू सेम संख्या वही लिखनी है। फिर 9 दूनी 18। फिर ये संख्या देखते हैं, इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो नेक्स्ट संख्या 3 लेते हैं। फिर 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 एकम 3, 3 तिये 9, 3 एकम 3, 3 तिये 9। फिर ये 3 से डिवाइड हो जाएगी, तो दोबारा फिर करते हैं, तो इसमें सब में भाग दिया, तो हमारा एक एक आंसर लास्ट में आ रहा है। तो इसके बाद जब एलसीएम होता है तो इन सबको क्या करना है, जो इधर फाइनल आया हुआ है इन सबको आपस में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सब आपस में मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है 36, जो कि ऑप्शन नंबर C राइट आंसर है 36। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे को 18, 42 और 24 का HCF यानी कि मैसे ज्ञात करना है। तो मैसे ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सबको हम अलग अलग इसका गुणनखंड करते हैं। इसको गुणनखंड बोलते हैं एक प्रकार का, तो इसका अलग अलग गुणनखंड कर रहे हैं हम। तो जैसे अब 18 में 2 का भाग दिया, 9 दूनी 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3। फिर 42 का किया तो 21 दूने 42, 7 तिये 21, फिर 7 एकम 7। फिर जैसे 24 को कर रहे हैं तो 12 दूना 24, 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। अब यहाँ इसका आंसर मैसे निकालने में जो फाइनल होता है, इनमें देखना होता है कि जो संख्या सब में कॉमन आ रही है उसी को लेना है। जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है, तो इन तीनों में से हमने यहाँ एक 2 लिख लिया। फिर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो एक हमने यहाँ पे 3 लिख लिया। फिर ये देखते हैं आगे और कोई संख्या मिल रही है या नहीं। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ 7 है, यहाँ 2 है,
ना तो इसमें और 3 है ना किसी में 7 है, तो तीनों में कोई भी संख्या और कॉमन नहीं आ रही, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 3 दूनी 6, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए मिश्रित भिन्न में से अनुचित भिन्न कौन सी है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, इसने मिश्रित लिखा हुआ है कि मिश्रित भिन्न में से अनुचित, यानी जो कि इसकी सही भिन्न कौन सी है, इसको सही करना है। तो अब इसका जो भी हमारे को मिश्रित भिन्न दे रखी होती है उसको सही करने के लिए, जैसे ये है, ये लिखा हुआ है कि 7 सही 3/7, तो इसका होता है कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 7 इंटू हम 7 को फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई 7 इंटू 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 49। फिर जो ऊपर संख्या होती है हमारी अंश में होती है, उसको हम जो संख्या मल्टीप्लाई करके है उसमें ऐड करते हैं। तो जैसे ऊपर क्या 3 है, तो 49 में हमने 3 ऐड कर दिया, तो ये आ जाएगा 52। और जो बटा में संख्या जो इसका हर होता है वही इसके बटा में आ जाता है, तो ये हमारा आंसर आ रहा है इसका 52.7। तो इसका जो अनुचित भिन्न इनमें से हम देखते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए में है जो 52 सही, सॉरी जो ऑप्शन नंबर ए है हमारा है जिसमें 52/7, ये हमारा राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 0.0000659 है, जो कि हमारे को दशमलव भिन्न में दे रखा है और इसको साधारण भिन्न में बदलना है। तो साधारण भिन्न में बदलने के लिए नॉर्मल सीधा तरीका है कि जो संख्या दे रखी है, जैसे 0.00065 और 9, तो इसका साधारण भिन्न में बदलने के लिए इसके हम बटा करेंगे। बटा करने के लिए यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट को हटाते यहाँ 1 आ जाएगा। इसके बाद क्या, जितनी आगे संख्या उनको काउंट करके 0 लगा दो। संख्या 1 2 3 4 5 6, तो नीचे कितनी 0 आ जाएगी, 6 0 आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से देखना 6 0 वाला किस में आ रहा है। जैसे अब यहाँ पे पॉइंट था, पॉइंट के बाद ये 0 का कोई मतलब नहीं होता जो 6 से लेफ्ट साइड में है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर पे डी में है, लास्ट में दे रखा है हमारे को 6 0, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरल करना है, जो कि हमारे को भिन्न के रूप में दे रखी संख्या। जैसे पहली संख्या यहाँ है हमारे को 3/4, फिर दूसरी है प्लस 2/5, माइनस में 5/20। तो जब हमारे को कोई भी संख्या भिन्न में दे रखी होती है और उसका हमको प्लस या माइनस करना होता है, तो जो ऊपर संख्या जो भी भिन्न में लिखी जाती है, ऊपर संख्या होती है उसको बोलते हैं हम अंश, और जो नीचे संख्या होती है उसको बोलते हैं हम हर। तो ऐसी भिन्नों की संख्या को जोड़ने के लिए जो नीचे हर होते हैं इनका हम क्या करते हैं, एलसीएम करते हैं, जो हमने पहले क्वेश्चन में करके बताया था। जब 4 5 और 20 का एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम यानी कि लैसा आ रहा है 20, तो इसको करने के लिए 20 आ गया, फिर हम एक लाइन लगाएंगे। फिर इसके बाद जैसे ये 20 में 4 से डिवाइड करेंगे, तो 20 में 4 से डिवाइड करने पे आ रहा है 5, तो फिर उस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे आ गया 15 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ साइन देखेंगे, साइन प्लस का है तो साइन हम प्लस का ही लगाएंगे। फिर 20 में 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4, उस 4 को 2 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8 लिख दिया। फिर इसके बाद साइन देखिए माइनस का, तो माइनस का साइन लगाया। फिर 20 में 20 का भाग दिया तो आया 1, और 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 5। फिर ये माइनस का है और ये प्लस का है और ये प्लस का है। 15 को 8 से प्लस कर दो या 8 में से 5 माइनस कर दो। जैसे 8 में से 5 माइनस किए तो आ गया 3, प्लस का 3 बच गया, और यहाँ पे फिर वो 3 15 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 18/20।
तो फिर इस आगे देखा तो हमने सोल्व हो रहा है, जैसे 18 सोल्व हो रहा है 9 से, 9 दूनी 18, 10 दूना 20, जो इसका आ रहा है 9/20, जो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी ऑप्शन, 9/10। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाग करना है हमारे को, यानी कि डिवाइड करना है 20/31 और डिवाइड 15/62 यानी कि 62। जब भी भिन्न के रूप में दे रखा और हमको डिवाइड करना होता है तो जो पहली संख्या होती है उसको सेम टू सेम लिखते हैं। यहाँ जैसे लिख दिया 20/31, फिर जो आगे साइन दे रखा है डिवाइड का, इसको हम साइन को हम चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में, जो कि हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फिर जो आगे संख्या दे रखी है इसको संख्या को हम पलट कर लिख देते हैं, जैसे यहाँ है 15/62 तो हमने लिख दिया 62/15। फिर इसको आगे हम कट करके देख लें कोई संख्या जिससे कटेगी। ये कट रही है जैसे 31 दूना 62, फिर ये कट गया, फिर 5 ती है, 5 ती आ गया 15 और 5 चौके 20, फिर इस 4 को और 2 को मल्टीप्लाई करने पे आ गया 8 और नीचे ये 3 बच रहा है, यहाँ आ गया 3। अब ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर इसको हम मिश्रित भिन्न में चेंज करेंगे। मिश्रित भिन्न में चेंज करने के लिए क्या किया, 8 में 3 से भाग देते हैं, 8 में 3 से भागेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 2/3। जो हमारा ऑप्शन नंबर आ रहा है डी ऑप्शन नंबर, इसका हो जाएगा आंसर 2 सही 2/3। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम गुणनफल यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई ही करना है। जैसे ये दे रखा है 0.003 और इंटू 0.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। जब भी पॉइंट में संख्या दे रखी हो तो जो आगे संख्या है उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 5 × 3 आ गया 15 आ रहा है, तो 15 सब में दे देख रहे हैं। तो इसके बाद हम जो पॉइंटों के बाद यानी कि पॉइंट से पहले जो जितने भी, इसके बाद हम देखेंगे कि पॉइंट से पहले कितनी संख्या है उतनी संख्या काउंट करेंगे। जैसे 1 2 और 3 तो इसमें है और 1 इसमें है, यानी कि टोटल पॉइंट के बाद कितनी संख्या है 4। तो हम भी यहाँ पे जो आंसर आएगा उसमें 4 के बाद पॉइंट लगा देंगे। जैसे ये एक तो दे रखा है 5, फिर 1, फिर आगे और संख्या नहीं तो 0, फिर 0, ये होगी 4 संख्या, अब लग जाएगा पॉइंट, फिर आ जाएगी 0। अब देखते हैं हमारा आंसर, जो कि हमारा आंसर दे रखा है ऑप्शन नंबर बी 0.0015, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। इसको मल्टीप्लाई जैसे संख्या है दे रखी है 17.49 इंटू में 5.2 डिवाइड 6.5। तो ये जैसे हम सीधा भी काट सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं। अब ये 13 से ये दोनों 55.2 और 6.5 ये डिवाइड हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 चौके 52 और 13 5 65, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पे देखिए आ गया 0.4 और 0.5, फिर 17.49 और 0.5 को दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई करने के बाद 0.5 से हमने डिवाइड कर दिया, तो हमारा आंसर आ रहा है राइट 13.99, जो कि इसका ऑप्शन नंबर है डी। फिर 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी, यहाँ पे है किसी है, यदि किसी 225 मीटर लंबे तार को 900 बराबर भागों में बांटा जाए तो प्रत्येक भाग की लंबाई कितनी होगी। यानी कि एक कोई तार है जो कि 225 मीटर लंबा है और इसको हमारे को बराबर 900 भागों में बांटना है। तो कोई भी चीज़ है उसको बराबर भागों में बांटना है तो हम उसकी टोटल लंबाई में जितने भागों में बांटना उसमें हम डिवाइड कर देंगे। यानी कि 225 में हम 900 से डिवाइड कर देंगे। तो 225 में जब हम 900 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा राइट की 25 मीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 14 नंबर, यानी कि 529 का वर्गमूल क्या होगा। यानी कि वर्गमूल होता है जो
बराबर यानी कि दो समान गुणनखंड जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर वही संख्या आ जाती है, वो होता है वर्गमूल। तो इसको हम भाग विधि से करेंगे, जो कि एक बढ़िया मेथड है, अच्छा मेथड है, जिससे हम पॉइंट वाले हो सब इससे कर सकते हैं। तो जैसे संख्या दे रखी है 529, तो 529 लिख लिया। तो जब भी कोई अब ये नॉर्मल संख्या है तो इसको हम इधर राइट साइड से जोड़े बनाएंगे, राइट साइड से जोड़े बनाएंगे। यहाँ कोई यहाँ सिंगल बच रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ सिंगल हम ले सकते हैं। तो इसको हम भाग विधि से करेंगे। तो हमने ये एक भाग जैसा निशान लगा रखा है। तो हमको ये देखना है जैसे भाग में करते हैं कि जा तो उसके बराबर जाए और जा उसके थोड़ी संख्या छोटी रह जाए। तो इसको हम इधर जो चलेगी ये सिर्फ संख्याओं का वर्ग चलता है, जैसे 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या 5, तो 5 इनमें से देखना है, इधर में से देखना है 5 का, 5 हमारा नहीं है। जैसे 5 से छोटा अंक का 4, तो यहाँ हमने लिख दिया 4, किस स्क्वायर से जा रहा है 2 की, वो 2 आ जाएगा यहाँ, और जो यहाँ संख्या आ रही है वही इसके नीचे आके संख्या ऐड हो जाएगी, 2 और 2 4। तो 5 में से 4 गया, 1 आ गया, और यहाँ पे हम जो ऊपर जोड़ा है 29 का वो इसको हमने इसके साथ लिख लिया, तो पूरी संख्या बनेगी 129। तो जिससे हम स्क्वायर करने पे गया वो है 2 और वो 2 आ गया, ऊपर आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ पे है 2 को ऐड करने पर 4 आ रहा है, तो सबसे पहले हमारे को 129 लेके आना है, या 129 से छोटी संख्या। तो इसको हम यहाँ 4 ही है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 है तो नीचे भी 1 ही आएगा। तो इसको किया तो आ रहा है 41, जो कि 129 से बहुत छोटा है। फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर बन गया 42, 2 से किया तो 84 आ रहा है। फिर हमने जब 3 लगाया तो यहाँ बन गया 43, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 4 3 12, यानी कि 129 आ रहा है, और नीचे कुछ नहीं बच रहा। तो ये किस पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, और वही 3 यहाँ लग जाएगा, यो बन गया 23। तो 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आ रहा है 23। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.017 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको भी वही हम भाग विधि से करेंगे, जैसे हमने सबसे पहले किया। जब भी नॉर्मल संख्या, जैसे पिछले क्वेश्चन में नॉर्मल संख्या थी, तो तब हम जोड़े बनाते हैं राइट साइड से। तो जब भी पॉइंट आती है, तो जैसे यहाँ पॉइंट है तो यहाँ से हम बनाएंगे जोड़े लेफ्ट साइड से। जैसे यहाँ संख्या 0.17, तो इसको हम 0.17 ये जोड़ा, और आगे फिर हमने जोड़ा बना लिया। फिर लास्ट में हम इसको जोड़ा बना के छोड़ते हैं, तो इसके लास्ट में पॉइंट के बाद 0 लगा दिया, क्योंकि जोड़ा हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो यहां सबसे पहले देखो हम 0 की स्क्वायर से करना होता है कि किसी भी संख्या की यहाँ तो पहले ऑलरेडी क्या है 0 है, तो 0 को 0 से स्क्वायर 0 होती है 0, तो सिंपल ऊपर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 0। 0 को 0 में ऐड किया तो आ गया 0, ठीक। फिर यहाँ हमने जोड़ा उतारा, 0 1 आ गया। अब यहाँ पे मैं ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है कि जो 0 1 बने, तो मैंने इसको 1 रखा और यहाँ 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आ गया 1, और 1 से 1 को माइनस करने तो नीचे क्या बच रहा है, इधर आ जाएगा 0। फिर ऊपर से जोड़ा उतारा 70 यानी कि 70, ये उतारा। फिर 1 और 1 को फिर हम यहाँ ऐड करके लिखते हैं, यहाँ आ गया 2। फिर हम ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होता है कि जा तो जो 70 है, जो 70 के बराबर आ जाए या उससे छोटी आ जाए। तो हमने देखा 3 से जा रहा है 69, तो 69, फिर 70 में से हम 69 माइनस कर देंगे तो बच रहा है 1, और यहाँ पे किससे जा रहा, अब 2 से जा रहा है, तो 2 ही हमने, सॉरी पहले यहाँ पे हमने 0 से जा रहा था 0 लगा दिया था। फिर 1 से जा रहा तो यहाँ 1 पॉइंट लग गया, इसके बाद जैसे नीचे पॉइंट है तो ऊपर भी पॉइंट लग गया। फिर 1 के जा रहा है तो 1 आ जाएगा। फिर ये किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये यदि आंसर हमारे में है ऑप्शन में तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे करना पड़ेगा। अब जैसे 0.13 ऑप्शन में है तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा राइट बी। देख रखा है कि एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध या भिन्न प्रकार की मात्राओं का संबंध, अनुपातों के बीच समानता, अनुपातों या दो अनुपातों के बीच असमानता।
तो जो भी अनुपात होता है वो यानी कि जो संख्या दे रखी होती है उनका जो मात्रक यानी कि यूनिट होती है वो बराबर होना ही चाहिए। जैसे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। जैसे जब भी हम अनुपात निकालते हैं, एक केजी में दे रखा हो तो दूसरा भी ग्राम में या मीटर में नहीं होना चाहिए, तो दूसरा भी केजी में ही होना चाहिए, तभी दोनों का आपस में अनुपात निकलता है। जैसे लीटर है तो लीटर दूसरी भी, जैसे एक साइड दूध दे रखा है एक साइड पानी है, तो लेकिन उनकी यूनिट लीटर में ही होती है वो, यानी कि दोनों की मात्राओं का संबंध समान ही होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात आएगा। जैसे यहाँ वही बात आ गई, इधर दे रखा है 4 किलो और यहाँ दे रखा 800 ग्राम, तो हमारे को जो किलो है उसको भी ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात निकालते वक्त दोनों की मात्रा यानी कि यूनिट सेम होनी चाहिए। तो 1 केजी बराबर कितने ग्राम, 1000 ग्राम होते हैं, तो जो 4 किलो में कितने 4000 ग्राम हो जाएंगे, तो इधर हो जाएगा 4000 ग्राम और इधर दे रखा है हमारे को 800 ग्राम, तो फिर 2 जीरो से 2 जीरो, 8 एकम 8 और 8 पंच 40, इसका अनुपात आ जाएगा 5:1, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, यानी कि 80 का 20% क्या है। इन्होंने पूछा है कि जो 20 है वो 80 का कितना प्रतिशत है। थोड़ा लिखने में दिक्कत है, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन यही है कि जो 20 है वो 80 का कितने प्रतिशत है। तो यहाँ पे देख, जैसे दे रखा है जो नॉर्मल है, जो 80 टोटल संख्या है, 80 कितना प्रतिशत है वो हमारे को पता नहीं, उसको हमने x मान लिया, और जो कितना 20, तो फिर इसको हम 2 जीरो से ये जीरो गई और 8x, 8 को x के मल्टीप्लाई 8x और ये 10 को इधर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 20 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा हो गया 200। तो फिर हम x बराबर आ जाएगा 200 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 25%। फिर लेकिन हमारे को जो ऑप्शन में है इसने प्रतिशत में कोई भी वैल्यू नहीं दे रखी, तो इस प्रतिशतों को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो जो वैल्यू आ जाएगी 0.25, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 40 किलो का 8% कितना होगा। यहाँ यह दे रखा है किलो, जैसे 40 केजी का 8% निकालना है, तो जो प्रतिशत होता है उसको हटाने के लिए उस संख्या के हमेशा डिवाइड में जाता है, जो कि 100 से डिवाइड कर दिया। जो 8 है इसको लिख दिया 8/100। किसका निकालना है प्रतिशत, 40 का, तो 40 × 8/100, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, और 4 को और 8 को मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है 32, तो लेकिन 32 में 10 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी, 1 पॉइंट लग जाएगा इधर, तो इसका आंसर आएगा 3.2 kg, जो हमारा ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर बी। जो 40 kg है, 40 kg का 8% रहेगा 3.2 kg। अब लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, जो हमारे को वैल्यू दे रखी है 52% को भिन्न में चेंज करना है। तो जैसे ये प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत को हटाना है सिंपल, तो प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो हमने क्या किया 52 में 100 से डिवाइड कर दिया। तो फिर आगे और सॉल्व हो रहा है, जैसे ये 13 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 52, और 25 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 100, 13 चौका 52 और 25 चौका 100, जो कि वैल्यू हमारी सॉल्व हो रही है। जो ऑप्शन नंबर हमारा आ रहा है सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा।